पैसे के नियम अगर आप जान जाते हो तो आपको कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत पलट जाएगी। किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से चलने के लिए उसके नियमों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप पैसों को हमेशा खुद तक खींचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले होना चाहते हैं तो बिना किसी इंतजार के इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। इस वीडियो में हम आपको पैसों के 6 नियम बताने वाले हैं और आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज आप जो 6 नियम के बारे में जानेंगे वो हमने नहीं बल्कि किसी महान लेखक ने लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? अगर आपको बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वही महान लेखक है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी वर्ल्ड फेमस बुक को लिखा है। ये सब आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस बुक के मध्य से ही पैसों के ऊंचे नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। इस बुक के मध्य से रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि पैसे कैसे कमाया जाए। इतना ही नहीं, हमें इस बुक से ये भी पता चला है कि आखिर अमीर इंसान ऐसा क्या करता है कि वो अमीर होते जाते हैं और आखिर गरीब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, आज हम आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की रिच दादा पुअर दादा बुक को पढ़कर सारांश के रूप में पैसों के ऊंचे नियमों को लेकर आए हैं, जिन नियमों को जानकर कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि वो अमीर कैसे बन सकता है। इन 6 नियमों को जानकर वह ये समझ जाएगा कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे आपको पैसों के ऊंचे नियमों के बारे में बताते हैं। पहले सकारात्मक सोच रखिए। दोस्तों, अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच दादा पुअर दादा बुक को ध्यान से पढ़े तो उसे हमें ये पता चला है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि कोई व्यक्ति जो कि अपने जीवन में ना का लगभग विचार रखना है वो कभी लाख कोशिश करने के बाद भी अमीर नहीं बन सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में लेखक के 2 पिता हैं, एक रिच और एक पुअर। इस कहानी के मध्य से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि सकारात्मक सोच रखकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। कहानी में भी रॉबर्ट के पहले पिता जो कि बहुत गरीब थे उनकी सोच नकारात्मक थी और रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि शहर के जाने माने अमीर आदमियों की गिनती में आते थे उनकी सोच हमेशा सकारात्मक थी। इससे हमें पता चला है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि सकारात्मक सोच रखना वाला व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं घबराता, चाहे उसके आगे पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आ जाए। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह चीज ठान लीजिए कि आपको हमेशा सकारात्मक विचार ही रखना है और नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में आने भी नहीं देना है। दूसरा, जोखिम उठाना सीखिए। तो दोस्तों, आपने हर्षद मेहता का वो फेमस डायलॉग रिस्क है तो इश्क है सोना ही होगा, आपने ये बात एक बार नहीं बार बार सुनी होगी कि जी कम में रिस्क होता है उसे कम में प्रॉफिट भी उतना होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक के मध्य से भी हमें ये पता चला है कि पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। जो व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है और सीकर लाइफ चाहता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है, जो कि हमें रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक में रॉबर्ट के गरीब पिता के मध्य से पता चला है कि कैसे वो हमेशा एक सीकर लाइफ चाहते थे और रिस्क को उठाने से डरते थे। और एक और रोबोट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे वो जोखिम को मैनेज करना जानते थे और लोगों को भी जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक किसी कम में जोखिम नहीं होगा तब तक उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कम करें और बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएं और एक अमीर इंसान बने तो इसके लिए आपको रिस्क लेना ही होगा। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए लाइफ में जोखिम को मैनेज करना सीखें और उसे जोखिम को अपनी सफलता में बदलकर एक कामयाब इंसान बन जाएं। तीसरा, अपनी गलतियां से सीखना। अपनी गलतियां से सीखना, इस लाइन को आप हमेशा सुनते होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच दादा पुअर दादा की मदद से भी हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी गलतियां से सीखना चाहिए। लेखक के अमीर पिता का ये कहना था कि गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती करना तब तक ही अच्छा है जब तक आप उसे गलती से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। गलती को दोबारा दोहराना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे हमें ये समझना को मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में अभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमसे गलतियां जरूर होगी, लेकिन उन गलतियां से हार नहीं मानना है बल्कि उन गलतियां से सीखना है और फिर से उसे कार्य को करके हमें हमारी उसे गलती को सुधारना है। जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी गलतियां से सीखने हैं तो हम उसे कार्य को पहले से और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए आप इस बात को गांठ बंद कर रखना कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपसे गलतियां तो होगी, लेकिन आपको उन गलतियां को फिर से नहीं दोहराना है बल्कि उन गलतियां से सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। चौथ है, कभी भी पैसे के लिए कम ना करें बल्कि पैसे को अपने लिए कम करने दे। तो दोस्तों, आप
सभी ने ये तो सुने होगा कि पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि पैसा ही पैसे को अपनी तरफ खींचना है। रॉबर्ट कियोस्की ने अपने बुक के मध्य से हमें यही बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भगाना है, यानी कि हमें हमेशा पैसों के लिए ही कम नहीं करना चाहिए। आपको पैसे को भी मौका देना चाहिए कि वो आपके लिए कम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा हमारे लिए कैसे कम करेगा, तो यहाँ पैसे को हमारे लिए कम कर देने का अर्थ है पैसे को इन्वेस्ट करना। रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक को पढ़कर आप यह आसानी से जान सकते हैं कि आपको पैसे कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है ताकि वह आपको बड़ा प्रॉफिट दे। रिच दादा पुअर दादा में रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते थे और इसके विपरीत रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे वह पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके पैसे को अपने लिए कम पर लगाते हुए पैसे से और पैसा कमाते थे। इसलिए हमें भी हमेशा पैसों के पीछे नहीं भगाना चाहिए। हमें हमेशा ये जन का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है हम उससे और कैसे पैसे काम सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में कामयाब और अमीर इंसान बन पाएंगे। तो कितना पैसा कहाँ और किस समय इन्वेस्ट करें, ये सब जन के लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच दादा पुअर दादा की बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पांचवा है असेट्स और लायबिलिटी के अंतर को समझे। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक के मध्य से हमें ये पता चला है कि अमीर और गरीब में सिर्फ उतना ही अंतर है जितना संपत्ति और दायित्व में होता है, यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको असेट्स और लायबिलिटी के अंदर को समझना होगा। अमीर आदमी हमेशा अपनी संपत्ति पर ध्यान देते हैं, वह हमेशा असेट्स सही खरीदने हैं जिसकी कीमत आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना सर का सर पैसा लायबिलिटी और शौक में ही खर्च कर देते हैं, जैसे कि लोन लेने में, गाड़ी लेने में, आदि चीजों में जिसकी आने वाले समय में कीमत कम होने वाली है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा संपत्ति यानी कि अपने असेट्स पर ध्यान दें, उन्हें चीजों को खरीदे या उन्हें चीजों को बनाए जो आगे चलकर आपको फायदा देना, कि उन चीजों को खरीदे या बनाए जिससे आने वाले समय में सिर्फ आपके पैसे खर्च हो या आपको घाट हो, जैसे कि लोन लेना, क्योंकि गरीब लोग हमेशा लोन लेकर जिंदगी भर लोन की रकम चुटकी रह जाते हैं। छठवां है मौके की पहचान करना। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी यानी कि छठवां पैसे का नियम यह है कि मौके की पहचान करें तभी आप अमीर बन पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के बुक के मध्य से हमें ये पता चला है कि सही मौका कभी बताकर नहीं आता, आदमी को उसकी पहचान करनी होती है कि कौन सा मौका उसके लिए सही है और कौन सा नहीं, और जी व्यक्ति के अंदर यह कल होती है कि वो पहचान ले कि कौन सा मौका सही है, उसके लिए अमीर बनना कोई मुश्किल कम नहीं है। आप अभी कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपके पास कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस आपको उसे मौके को सही समय में समझ लेना है और उसे मौके की मदद से अपनी जिंदगी को संवार लेना है, यानी कि आपको मौके पर चौक मारना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारे ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारे ये वीडियो पैसे के 6 नियम जो कि हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी के बुक रिच दादा पुअर डैड के सारांश के रूप में बताया है वो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर लेने ताकि इसी तरह की शानदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग संगीत।